हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लान। ये हम लोग के बिहार दरोगा प्री का 5वां सेट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, 2 4 5 क्वेश्चन, उसके बाद सबका सब ठीक है। तो देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। दिसंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये श्रीलंका में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा कब तक के शुक्रयान 1 का लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो द्वारा 2023 तक शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले प्लागिंग एम्बेसडर कौन है? तो रिपु दमन बेवेली जो है, रिपु दमन बेवेली है भारत के पहले कमांडिंग। 2020 में चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया गया, मार्च 2020 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये यूएसए के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। स्टोरी सो फार के लेखक कौन है? तो संदीप मिश्रा स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। 1 दिसंबर को मनाया गया एड्स का थीम क्या था? कम्युनिटी मेक बिग डिफरेंस। भारत के 14वें कैग कौन बने हैं? नियंत्रक और महालेखक। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग ने 14,010 टन का लिथियम भंडार की लक्ष्य 2 कर्नाटक में खोजा है। पेशेवर फुटबॉलर खिलाड़ी बनने वाली बाला देवी। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर? तो भोपाल में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत लाइन नीति का जो है लागू करने की घोषणा किया है? तो नई दिल्ली के द्वारा जो ये कदम उठाया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु को चुना गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला कौन बनी है? तो ये नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है डीआईजी बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला। इंद्रधनुष सैन्याभ्यास ये भारत और यूनाइटेड किंगडम का जो है एयर वायुसेना अभ्यास है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका में स्थापित किया जा रहा है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश में कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश को घोषित कर दिया गया है और भारत जो है अपने 5वें स्थान पर है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिगल जुल्फा को जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य में वंदे उत्कल, जब कभी भी उत्कल शब्द आ जाए तो ये उड़ीसा से संबंधित होगा। गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना के लेखक है मोहम्मद जावेद अख्तर नहीं है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेश फ्लाइट में जैव ईंधन किस विमान में करेगा? AN-32 में जो है करेगा। कौन सा झील पूर्ण रूप से यूएसए में है? तो मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना किया गया था। मृत घाटी अत्यधिक लवणता के कारण प्रसिद्ध है जो अमेरिका में है। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो ये एशिया गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ये धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकते एशिया में पहुंच गया। सूर्य ग्रहण की स्थिति ध्यान रखिए, सूर्य कभी भी किसी के बीच में नहीं आएगा। चंद्रमा और सूर्य चलता है लेकिन सूर्य क्या है? स्थिर है। चंद्रमा और पृथ्वी चलता है। यहाँ देखिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आएगा तो जी नहीं, चंद्रमा सूर्य कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा। सी नंबर। सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है? तो यहाँ पे बुध, शुक्र और शनि, अरुण वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के भंडार में, ये क्वेश्चन ठीक से देखना है। देखिए सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर? भंडार पूछा रहा है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और उत्पादन पूछा जाएगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा। अब देखिए इसमें सुमेलित का 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के द्वीप में है, बिल्कुल ठीक है। डोबर जल संधि इंग्लिश और उत्तरी सागर के बीच है, ये भी ठीक है। मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के बीच में, ये भी ठीक है। ये जो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ओलिव रिडले ये कछुआ की प्रजाति है जो भीतरनिका पार्क में, जो आपका उड़ीसा में ये पार्क है, वहाँ पर होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में पाया जाता है। कितना परसेंट? 17.5%।
किस वन के पहाड़ी को पृथ्वी का फेफड़ा? तो ये अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो सांस लेते हैं स्वच्छ O2, ये स्वच्छ जितना पृथ्वी पर जरूरत है उसका 20% 1/4 भाग कौन उत्पादित करता है? तो ये अमेजन वर्षा वन ही करता है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना A.G. ट्रांसले के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखिए राजस्थान में क्या है? राजस्थान भरतपुर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो बांधवगढ़ है। दाक्षीग्राम जम्मू कश्मीर में है जहाँ पे हंगुल पाया जाता है। कर्नाटक बांदीपुर में है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की ओर नर्मदा, ताप्ती और माही बहती है, लेकिन महानदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है सहकारी, अर्थात इसमें जो है सरकार ध्यान नहीं देता है, केवल एक तरफ से ही किसान कितना करेगा। तो यहाँ पर सहकारी है। हिल स्टेशन कोडाईकनाल जो पालनी की पहाड़ी में नीलगिरी पहाड़ी पर है। श्वेत सोना किसके बोला जाता है? तो ये कपास को जो है श्वेत व्हाइट गोल्ड बोला जाता है इसको। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेल रोड कहाँ पर? खारदुंगला दर्रा में बनाया जा रहा है या बना दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। देखिए एक चीज़, जब कभी भी अम्ल को और आप भस्म को अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये तो भस्म है और ये लवण है, दोनों को मिला दिए, ये क्या है? अम्ल है, तो दोनों को मिला दिए तो लवण जल बनाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। दहन क्या है? ऑक्सीकरण क्या था? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की जरूरत होती है, ऑक्सीकरण जुटता है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। दहन एक ऐसा चीज़ है जो बिना ऑक्सीजन का जल ही नहीं सकता है। जब आप भोजन खाते हैं, भोजन कैसे पचता है आपको पता है? जब आप भोजन खाते हैं, भोजन आपके अंदर में चल जाता है पेट में, तो वहाँ पे भी ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है छोटे छोटे टुकड़े में, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की जरूरत है। शोषण में तो पूरा ऑक्सीजन जरूरत, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो ये अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया में नहीं आएगा। अधातु विद्युत का चालक ग्रेफाइट होता है। रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जब किसी वस्तु का वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाना आपको ज़रूरत है तो आप जो है हमेशा किसका? समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको जो है नर्म लोहे की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? नर्म लोहे की ज़रूरत पड़ती है। ध्वनि तरंग क्या होता है? ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखिए पृथ्वीकरण, मिश्रण का पृथ्वीकरण रावाकरण से होता है। निस्पंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन सभी विधि से होता है। मनुष्य में मादा प्रजनन अंग से निकलने वाले हार्मोन कौन सा है? तो देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, ये मादा की अंडाशय कोशिका से निकलती है। और ये जो रिलैक्सेशन जो प्लेसेंटा से निकलता है। विटामिन ई को टेकोफेरल कहा जाता है। क्लोरोक्विन विटामिन के को बोला जाता है नेप्थोकिन, और थायमिन विटामिन B1 को बोला जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए टेकोफेरल विटामिन ई तो जनन क्षमता कम होता है। निफ्थोक्विनिन ये विटामिन के का है, तो यहाँ पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन B1 से थायमन के साइनोकोबालामिन में यहाँ पे जो है विटामिन B12 तंत्र की गड़बड़ी यहाँ से सुधरता है। अमीबा में भोजन का ग्रहण कूटपाद के द्वारा। अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं, जैसे अमीबा एक गोला किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक अमीबा हम बना रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे उसका भोजन है, तो ये अमीबा क्या करेगा? धीरे धीरे इस भोजन की ओर बढ़ेगा और यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने के बाद अपने चारों साइड जो है कूटपाद बढ़ा लेगा और धीरे धीरे इस भोजन को गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि भोजन को खींचेगा, धीरे धीरे भोजन को ही चल जाएगा और भोजन को पचाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति चुना। सहकारी समिति संविधान के भाग 9 का ख में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रीट जारी करता है, बिल्कुल गलत बात, 5 प्रकार का, और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार का। अब देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। इस प्रकार से इसका केवल 2 ही जवाब सही है। देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है सरदार सोहन सिंह के समिति पर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें 8 मौलिक कर्तव्य था, बिल्कुल सही बात। 42वें में जोड़ा गया था, 42वें में जोड़ा गया था, और 42वें में 10 कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार जो वर्तमान में जो है 10 ही है, ठीक है ना, 12 नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रमुख व्यवस्था केंद्र और प्रांत में विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरण हुआ।
प्रांत में कार्यकारिणी में द्वैत शासन की व्यवस्था, और यहाँ पे यहाँ का तीनों क्या है, सही है। भारत शासन, भारत सरकार के पहले मंत्री बनल रेल मंत्री के बारे में पूछ रहा है तो डॉक्टर जॉन मथाई को जो है रेल मंत्री बने थे। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया, मूल अधिकार वगैरह में नहीं जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कुटीर उद्योग विकास करना, आजीविका, ये आजीविका के पर्याप्त साधन का विकास करना, ये अल्पसंख्यक वाला बात ये नहीं होगा। उच्च न्यायालय का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? निचली अदालत की अपील सुन सकता है, बिल्कुल सही। यह मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। अभी देखें कि आर्टिकल 226 के अनुसार 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। यह निचले अदालत पर नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है। यह दो राज्य के नदी विवाद का फैसला कर सकता है तो नहीं है, ये नहीं कर सकता है। डी इसका जवाब होगा। योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया जेवीके समिति था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत नीति लागू किया गया था, जिसके तहत 17 को जो है व्यापकगत नीति के तहत ने इस पर कुशासन अर्थात बोला गया इसके कि आप शासन चलाने के लायक नहीं है, तो कुशासन के अंतर्गत इसको किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में हरविजय शारदा के द्वारा लाया गया था। भारत में किसान आंदोलन की प्रथम स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये एन.जी. रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर के लेखक देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किसके द्वारा, कहाँ पर? तो यहाँ पर असम में लगाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की अस्वीकार किया गया? तो ये 1909 ईस्वी में जो लाहौर में हुआ था, वहाँ पर जो है पृथक निर्वाचक मंडल अर्थात मुसलमान के लिए जो अलग से पृथक निर्वाचक मंडल था उसको यहाँ से कैंसिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब अंतरिम सरकार बना था 1946 ईस्वी में, तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते अपने आप को वहाँ से आउट कर लिए थे और इस प्रकार से और पाकिस्तान का मांग मनवा लिए थे कि हाँ पाकिस्तान भी बनेगा। तो इस प्रकार से 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में कौन सही नहीं है? यहाँ पर हंटर कमीशन गठित किया गया था, सही बात। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, ये भी सही है। गांधी जी ने केसर के हिंद की उपाधि लौटा दी थी, इसके तहत गांधी जी ने सत्याग्रह का संपर्क, ये डी नंबर गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा, कौन सा वहाँ पर संस्थापक थे? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे और के.टी. तैलंग थे। ये तीनों लोग थे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के जो है पत्र संपादित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी, सर्वप्रथम हड़प्पा काल में जो है भारत में चांदी की मोहर देखने को मिल सकती है, जिसको आहत सिक्का भी बोला जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी बोला जाता है, शिलादित्य के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए ये जो एकता प्रणाली है ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है मंगोल से लाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा मंगोल से, और भारत में भी लागू किया। उसके बाद क्या अलाउद्दीन खिलजी इसको बंद कर देता है। इसके बाद जो है पुनः कौन? फिरोज शाह तुगलक इसको चालू कर देता है। किस स्थिति को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा, गोपाल वंश के शासक थे, इसके द्वारा किया गया था। किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजे थे? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता। तारीख के मुबारक शाही के लेखक यम्हा बिन सरहिंदी जो थे। किस वायसराय के कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा? तो ये लॉर्ड लिथनगो को जो है, लॉर्ड लिथनगो सबसे लंबा इसका कार्यकाल 1936 से 1944 के बीच रहा। अहमदाबाद सत्याग्रह जब यहाँ पर 1917 ईस्वी में चंपारण से महात्मा गांधी साउथ लौटे, तो वहाँ पर 1918 ईस्वी में यहाँ पर 2 विद्रोह होते हैं, और वहाँ के जो लेखक एक है खेरा और दूसरा था मिल मालिक के थ्रू था। तो वहाँ पे महात्मा गांधी अहमदाबाद के सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ज्ञान योग कर्म या राजयोग ये स्वामी विवेकानंद के प्रमुख रचना थी, यह रचना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। विजेंद्र कुमार सिंह मुक्केबाज 1 नंबर के हैं। सॉकर खेल
सॉकर खेल किससे है, तो ये फुटबॉल से है। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दक्षिण कोरिया में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो है थीम क्या था 2020 का, तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर और पौधों के शारीरिक रचना के बारे में। सकल जीएनपी में विदेश से प्राप्त आय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को रोकने के लिए ओपन खुला मार्केट का जो है प्रचलन किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर ये ग्लोबल रिपोर्टमेंट किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ये जेंडर गैप जो है नहीं किया जाता है। भारत एग्जिम बैंक बोला जा रहा है यहाँ पर। निर्यात आयात बैंक 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा गवर्नर जनरल ने मैसूर राज की प्रशासन से लिया था, तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेल्टिक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेल्टिक जो है यहाँ पर इसका जवाब होगा। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।